फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस मिक्स वेज की रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले अपनी कम्युनिटी में शेयर की थी, तो आप सब लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज लेके आ गई हूं मैं इस मिक्स वेज की रेसिपी को, और इस रेसिपी में मैं बताऊंगी आपको कुछ खास टिप्स, जिससे कि आप देखेंगे कि आप इस रेसिपी को कितनी आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बताए गए ये टिप्स फायदेमंद लगे तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी के साथ। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मशरूम, 1 मीडियम गाजर, 1 कप मटर के दाने, 2 मीडियम शिमला मिर्च डाइस्ड, 1 छोटी पीली शिमला मिर्च डाइस्ड, 2 छोटे प्याज डाइस्ड, 2 छोटे टमाटर स्लाइस्ड, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेटेड, 2 हरी मिर्च स्लाइस्ड और 2 बड़े चम्मच तेल। तो सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दें, और अब इसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने दें। और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाए, अब हम इसमें जीरा, लहसुन और अदरक को डालकर उसे भून लेंगे। 30 सेकंड में आप देखेंगे कि अदरक और लहसुन अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को भी इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी हो गया। तो अब हम इसमें गाजर और मटर को डालकर उन्हें भी इनके साथ मिला देंगे। और अब इस गाजर और मटर को भी 2 मिनट के लिए पकने दें, बीच में से चलाते भी रहें। तो आप देखेंगे कि ये हल्के से सॉफ्ट हो गए। तो अब हम इसमें मशरूम, हरी शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। तो जब आप देखेंगे कि सारी सब्जियों को हल्का सा पका लिया है, तो अब हम इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर को डालकर सभी मसालों को इनमें मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उन सब्जियों को पहले डाला है जो ज्यादा टाइम लगाती हैं पकने में। तो मैंने गाजर और मटर को पहले डाला है, और हमारी जो शिमला मिर्च और मशरूम है वो जल्दी पक जाते हैं, तो उनको हमने बाद में डाला है। और सबको डालकर हमने मिला देंगे। तो इस सब्जी की खास बात यह है कि आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, आप उससे ये मिक्स वेज की सब्जी बना सकते हैं, और ये बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है। और इसे 1 से 2 मिनट और पकने दें, बीच बीच में सब्जी को चलाते भी रहें। तो इस मिक्स वेज की रेसिपी में हमें इन सब्जियों को ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा हल्का कच्चा ही रखना है। तो आप इन सब्जियों को बिल्कुल भी ज्यादा ना पकाएं। तो ये सब्जी बहुत आसानी से पक जाती है, जिसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इस सब्जी में हम टमाटर को सबसे आखिर में डालेंगे, क्योंकि टमाटर में खट्टेपन होने के कारण वो सब्जियों को देर में गलाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी सब्जी काफी हद तक पक चुकी है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल के उसे मिक्स करेंगे। और अगर आपको इस सब्जी में थोड़ा सा तीखापन चाहिए, तो इसमें 2 हरी मिर्च को डाल दें। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को चीरा लगा के डाल दिया है और उसे भी मिला दिया है। और अब इस सब्जी को और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, ऐसा करने से ये जल्दी पक जाएगी। और 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसे एक बारी फिर मिला लें, और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से गल गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ पे सब्जी को ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हमारी सब्जी हो गई है, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। और यहाँ तैयार है हमारी मिक्स वेज की रेसिपी। और आप देख सकते हैं हमने इसे कितनी आसानी से 10 से 15 मिनट में बना लिया है। तो जरूर ट्राई कीजिए मेरी आप इस रेसिपी को। और तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।